अपना ध्यान से शुरू करिए। जय श्री राम। सभी लोग जय श्री राम। जय श्री राम। मैं नीलकमल पाठक बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा एक संकल्प है सनातन धर्म की रक्षा, सुरक्षा और उत्थान के लिए 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प, मतलब 1101 जगह विभिन्न पूजनीय देव स्थानों पर मुझे हनुमान जी के सिंदूरी विग्रहों की निःशुल्क स्थापना करनी है। अपने संकल्प के माध्यम से जो आगामी रक्षाबंधन का पर्व है, जो भाई बहन के प्रेम का जो है प्रतीक है, तो उसके लिए मैं अपने संकल्प के माध्यम से एक नया संकल्प लेना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारी कई माताएं और बहनें बैठी हुई हैं। समस्या ये है कि ये समस्या सनातन धर्म की ही नहीं है, ये पूरे विश्व की है कि किसी भी जाति और किसी भी धर्म को अगर हम ना देखें, फिर भी हर धर्म की हर बेटी के साथ कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं। छोटी छोटी 6 महीने की बच्चियाँ, चाहे वो 18 साल की बेटी हो, चाहे कोई 50 साल की एक महिला हो, हमने देखा है समाज में कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और जिस बहन का कोई भाई नहीं है, तो समाज में ऐसी मानसिकता है कि शायद उनकी तरफ से कोई भी विरोध नहीं दर्ज कराया जाएगा, तो लोग उन ऐसे लोगों को, माँ बहन बहू बेटियों को ज़्यादा ही जो है प्रताड़ित करते हैं। तो मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा सभी अपनी बहन से, बेटियों से, माँओं से, कि मैं तो बाबा बजरंगबली के चरणों का छोटा सा सेवक हूँ। तो मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा, इस बार आप अपने रक्षाबंधन पे सबसे पहले जो राखी बांधें वो हनुमान जी को अपना इष्टदेव, अपना भाई मानकर जो है राखी बांधें। और इससे हो सकता है कि हम लोग जब भगवान से जुड़ते हैं तो हमारे विचार और आचार दोनों ही चेंज होते हैं। बहुत सी जगह भ्रांतियाँ हैं कि महिलाएं जो है हनुमान जी की पूजा पाठ नहीं कर सकती, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इनको पिता माने, बेटा माने और पुत्र माने। अगर इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भ्रांति है, तो आप एक राखी भेंट स्वरूप बाबा के चरणों में रख दें, जिससे उनका सम्मान हो जाएगा और मानसिक रूप से आप उनको अपना भाई माने। इससे कहीं पे अगर आप मौजूद हैं, कहीं कोई समस्या है, तो हो सकता है कि आपका सगा भाई उस समय ना आ पाए, लेकिन बजरंगबली या कोई भी ऐसी दिव्य शक्ति जिसको आप मानते हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो भगवान शंकर हो, चाहे गणेश जी हो, आप अपने मन में उनको भाई मान के जो है आप ये कार्य शुरू करें और हर बार राखी ड्यूज आप भगवान का करें, जिससे आपको हर समय ऐसी जगह सहायता मिलेंगी जहाँ पे सहायता पाना भी असंभव हुआ। अगर इस मेरी बात को आपको प्रमाण चाहिए, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। महाभारत में जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के चीरहरण में अपनी शक्ति दिखाई थी, तो मुझे लगता है जब वहाँ भगवान मदद कर सकते हैं तो यहाँ भी मदद कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ अपनी बहन बेटियों से और माता स्वरूपा से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, जो मैंने अपने संकल्प के माध्यम से डिसीजन लिया, क्या ये चीज़ ठीक है, क्या ये गलत है? तो मैं ये चाहूँगा आप इधर एक एक करके इन लोगों के विचार सुनें, ताकि इनकी क्या है, और हो सकता है किसी बहन बेटी को प्रेरणा मिले इस कार्य से। आप अपना परिचय दें और बताएं जो बात मैंने कही, आप इससे सहमत हैं या नहीं? मेरा नाम अलका है। थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरा नाम अलका है और निश्चित रूप से मैं नीलकमल जी की इस बात का समर्थन करती हूँ, और ये निश्चित रूप से एक अनूठी पहल है जो हम सबको मिलकर करनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि बालाजी हनुमान जी हमारी रक्षा के लिए जरूर आए। आप कुछ कहना चाह रही हो? आपको समझ मेरा नाम निर्देश गुप्ता है, लेकिन मेरे लिए आपके विचार बहुत अच्छे लगे। मैं भी यही सोच रही, लेकिन कन्हैया जी को तो हमारे पास चाहते हैं, लड्डू गोपाल को राखी बांधते हैं, हनुमान जी को तो क्या इस बार से हनुमान जी को बांधेंगे आप? जी हम तो बालाजी से जुड़े हुए हैं। थोड़ा आप लोग तेज बोलिएगा। मेरा नाम श्वेता है। आपका ये प्रयास बहुत सराहनीय है और हम सभी इस पर अमल करेंगे। थैंक यू जी। आगे बढ़ाते जाओ जल्दी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बताइए। जी, मेरा नाम गुड्डी है। मुझे बहुत अच्छी आपकी बातें लगी थी। आपकी बार मैं भी हनुमान जी को राखी बांधूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए। मेरा नाम सीमा सक्सेना थोड़ा है। तेज बोलिएगा, आवाज कम। मेरा नाम सीमा सक्सेना है। मैं नीलकंठ धाम कॉलोनी से हूँ। हम तो बालाजी को ही मानते हैं, क्योंकि बालाजी हमारे इष्ट देव हैं और बालाजी ही हमारे सारे काम करते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई समस्या भी आती है, तब भी हमारे बालाजी ही अपने दूत भेजते हैं और वो हमारे घर में समस्या का समाधान करते हैं। तो आप इस बार से राखी बांधेंगी? हम तो हमेशा ही मानते हैं। जल्दी जल्दी बेटा करते जाओ। मेरा नाम शिवानी अवस्थी है। मैं भी इस बात से समर्थन देती हूँ कि मुझे बालाजी को राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि इंसान को आने में लेट हो जाता है, लेकिन परमात्मा को एक बार बुलाने पे तो मेरा नाम मगन अवस्थी है। मैं इस बात से सहमत हूँ और मुझे पूरा विश्वास भगवान पर ही है, और मैं उन्हीं की रक्षा लेना चाहूँगी, उनके लिए राखी बांधा करूँगी। मेरा नाम ममता जी है। तो तेज बोलिए। मेरा नाम ममता गुप्ता है। बालाजी को मानते हैं, उनको ही मानेंगे। ये इनका मैम का इधर आके इनसे पूछो, ये बच्चों से पूछो बेटा जो
नहीं कहना कोई दिक्कत नहीं, पीछे मैडम। वंदना गुप्ता है। आपकी सोच बहुत ही अच्छी है और मैं तो फिलहाल हमेशा से ही बालाजी को राखी बांधती हूँ, शुरुआत से ही बांधती आ रही हूँ और बालाजी को मैं बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ। तो आपकी सोच बहुत ही अच्छी है। पलक यादव है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं भी इस बार से हनुमान जी को राखी बांधना चाहती हूँ। मेरा नाम सिमरन यादव है। तो देख बोलिए। मेरा नाम सिमरन यादव है। आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। ऐसा करने से महिलाओं को थोड़ी मानसिक शक्ति मिलेगी। मैं इस बार से जरूर ही हनुमान जी को राखी बांधूंगी। धन्यवाद। हाँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि हनुमान जी की कृपा से जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। धन्यवाद। मुझको राकेश मेहरोत्रा कहते हैं। मैं बरेली का ही रहने वाला हूँ और मुझे ये भाई साहब का प्रयास बहुत अच्छा लगा। और आज समाज को और खासकर हिंदुस्तान की स्त्री जाति को भगवान बजरंगबली की आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि हर स्त्री, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, इनके आशीर्वाद से वंचित ना रहे। और एक बात और चाहूँगा कि हमने अपनी ज़िंदगी में अगर एक भी अच्छा काम किया है तो जिन जिन देशद्रोहियों ने और जिन जिन धर्म विरोधियों ने पाकिस्तान के अंदर मंदिर तोड़ा, ईश्वर उनका भी घर और परिवार और उनकी स्थिति भी ऐसी ही कर दे जैसे उन्होंने मंदिर की थी। मेरा नाम पवन शर्मा है। मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ये बहुत ही सुंदर विचार है और इसको सभी लोग मिलकर करना चाहिए। जय श्री राम त्यागी आगरा से बिलोंग करता हूँ। मैं पाठक जी की बात से बहुत सहमत हूँ। बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ सनातन धर्म में हर व्यक्ति को, हर भाई को अपनी बहन की रक्षा के लिए एक कदम उठाया, बहुत अच्छा है। इस काम को और आगे बढ़ाया जाए, सभी लोगों का इसमें सहयोग हो। मैं भरत कबलानी। नीलकमल पाठक जी से अभी चर्चा हो रही थी, विषय रखा है उन्होंने, तो मैं उनके इस विचार से पूरी तरह सहमत हूँ। हमारी बहू बेटियाँ, बहन भाई जो भी हैं, माताएं हैं, उन पे जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें कहीं ना कहीं समाज में संगठित हमें भी होना है और किसी न किसी दैवी शक्ति या कोई एक अच्छे विचार की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छा विचार है कि अगर इस रक्षाबंधन पे हम हनुमान जी को या अपने जिस भी इष्ट देवता को अपना ज़्यादा मानते हैं उसको भाई के रूप में, पिता के रूप में अगर लेके उसको राखी बांधते हैं या उसके समक्ष राखी प्रदान करके और उसको अपना भाई मान के और आगे कोई माता बहनें हमारी इस तरह से रखती हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा और दैवी शक्ति हमेशा उनका ध्यान रखेंगे। और इस तरह से हम लोग दैवी शक्ति के रूप में हम लोग जुड़ सकते हैं वहाँ पे। बस इतना ही। मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी भी बहन, किसी भी बहू, किसी की बेटी को बजरंगबली के रूप में एक जो है भाई मिले और इस रक्षाबंधन पे, शायद इस रक्षाबंधन पे क्या आजीवन जब तक वो जिएंगी तो उनको एक भाई के रूप में जो है भगवान के रूप में भाई मिलेंगे। तो हो सकता है वही नहीं, उनकी पीढ़ियाँ भी तर जाएँ। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग शेयर करें। और फाइनली यही कहना चाहूँगा सभी माँ बहन बहू बेटियाँ इस बार हनुमान जी से अगर कोई परहेज है तो भगवान विष्णु के राखी बांधे, कृष्ण भगवान के राखी बांधे, शंकर जी के राखी बांधे, गणेश जी के राखी बांधे। जिस भगवान, जिस देवता में आपकी श्रद्धा हो आप उनके राखी बांधे। लेकिन कहीं भी रहो, हमारे और आपके बीच में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सनातनी हैं। और सनातनी होने के नाते मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम। जय श्री राम।